कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। तो क्यों किया गया किनारा? कभी ऐसा हुआ, हम लोग अक्सर बबल खा रहे होते हैं और बबल खाते खाते हम ऐसे खींच के हाथों से, और फिर हमारा मूड होता है कि अभी किसी पे चिपका दो। कि हंसी खुशी के लम्हात का जोड़ है ये चाय, तल्ख हो भयानक हादसों का तोड़ है ये चाय। और वीरानियों परेशानियों पशेमानियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद होते हैं और आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो मदावा वेलफेयर फाउंडेशन के सीईओ हैं और एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करने से पहले मैं कुछ अशार आपकी नज़र करूँगी, और वो क्यों करूँगी वो भी मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगी। लेकिन पहले अशार। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा किया मुझसे किनारा करके। बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद, और आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। और दूसरा, इन अशार का मैंने क्यों पढ़ा इसका मकसद मेरे ख्याल से आप ही बता दें कि ऐसा क्या हुआ कि उसने किनारा कर लिया। हाँ, ये इस तरह से है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, एक्चुअली मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आएगा खुद ये अशार कहने में। कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। तो क्यों किया गया किनारा? हाँ, ये सच उस लिहाज से नहीं है कि आप सोचें यार कोई प्यार मोहब्बत इश्क वाला कोई सीन है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं बेसिकली देखता हूँ अल्फाज की जो गहराई है ना, जो जुमलों की गहराइयाँ हैं, तो वो अगर सोशल वर्कर है या कोई भी ऐसा शख्स के जो हसास तबीयत है थोड़ा सा भी, तो वो ऐसी लाइंस को बहुत जल्दी पिक अप कर लेता है। बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि इन अशार को उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक रिलेट कर दिया जाए। हाँ, रिलेट कर दिया जाए। लेकिन जो चीज़ लोगों को नजर आती है वो उसे हक और सच मानते हैं। हाँ, तो फिर आप तो वही दिखाना नहीं ना, आप तो वही दिखाना चाह रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। देखिए, हमेशा से कहा जाता है कि जो बाजू का जो नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली होता नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो देखें, हम मजमूई तौर पे माशरा ऐसी चीज मतलब कि आप छुपे रुस्तम कह सकते हैं। हर इंसान छुपा रुस्तम होता है। हाँ। वो इस सेंस में भी हो सकता छुपा रुस्तम कि उसके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जाहिर नहीं करता अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब तक उस तरह का उसको कोई प्लेटफॉर्म ना मिले। हाँ। या उसके साथ कोई ऐसे मोटिवेट करने वाले कोई लोग ना हो। हाँ। उसको मौके ना मिले। तो मेरे नज़दीक हर इंसान एक छुपा रुस्तम जरूर होता है। बिल्कुल। बस उसके अंदर हिडन जो टैलेंट है वो निकालने की ज़रूरत होती है, और लोग चाहिए जो उस टैलेंट नहीं, हाँ, लोग समझने वाले चाहिए, हमें कोशिश करनी होती है। टी टाइम में बैठे हुए हैं, चाय किस हद तक पसंद है? चाय इस हद तक पसंद है कि चाय पे मैंने एक नज़म लिख डाली। अच्छा, चाय के ऊपर आप खुद की नज़म थी या कहीं कॉपी पेस्ट करके अपना नाम लिख दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वर्ड टू वर्ड पूरी मेरी जो नज़म है वो मेरी अपनी ही है। और चाय से मोहब्बत का देखें लेवल इस तरह का है कि मैंने खुद चाय पे कुछ लिख डाला, और आप कहेंगे तो आपको जरूर आप मेरे ख्याल से प्रोग्राम का हम आगाज ही अशार से करेंगे, तो सुनाइए, अर्ज कीजिए। हाँ, वो कुछ इस तरह से है कि हंसी खुशी के लम्हात का जोड़ है ये चाय। टी टाइम प्रोग्राम का नाम भी है। हाँ। तो इनको मैं डेडिकेट करूँगा स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए कि हंसी खुशी के लम्हात का जोड़ है ये चाय, तल्ख हो भयानक हादसों का तोड़ है ये चाय। और वीरानियों परेशानियों पशेमानियों में हाय, मिटाती है दर्द दिल को तन्हाइयों में चाय। वाह। और वहशत दिलों पे चाय या सर घूम सा जाए, हो सामने घर चाय तो मन झूम सा जाए। और हो सर्दियों की शाम और बादलों के साए, गाढ़ी कड़क चाय से दिल मोम हो जाए। अच्छा। और होटल में दफातर में अदालत में ये आए, मशरिक का है दस्तूर रिवायत भी है चाय। और क्या है पसंद मशरूब में,
पूछो जो मेरी राय। अच्छा, क्या है पसंद मशरूब में सीबा, पूछो जो मेरी राय। बताएं। खुलेआम हो सरे शाम हो, बस चाय ही चाय, चाय ही चाय। और आखिरी जुमला जो है दैट इज पर्सनली रिलेटेड टू मी, कि मैं आज भी उस शाम की चाय का हूँ आदी। अच्छा, मैं आज भी उस शाम की चाय का हूँ आदी। आमिर वो घर का सहन, वो दादा और दादी। अच्छा, ये आखिर में दादा दादी कहाँ से आ गए? ये एक्चुअली ऐसे है ना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो आपका प्रोग्राम की नौयत भी इसी तरह की है, तो जरूर आप मुझसे ये जरूर बचपन की स्टोरी है, दादी का जिक्र क्यों है, क्यों किया? ये इस तरह से है कि बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। तो हमारे कश्मीर में जब दादा और दादी हमारे हयात हुआ करते थे, तो उस दौर में ऐसा था कि आपको पता दिन के खाना हमारा मशरक़ का ट्रेंड है और पाकिस्तान का, हमारे इन इलाकों का, कि आप खाने के बाद जो 4 से 5 बजे का टाइम होता है वो स्पेशली चाय का टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ही हमारा वो सहन में बैठ के सारे मिलके चाय, घर के सारे लोग जमा हो जाना और बुजुर्गों का आके बैठ जाना, और बुजुर्गों के साथ बैठ के शाम की चाय का जो मज़ा होता था, जो यादें थी, तो यकीन जानिए कि आज भी जब हम लोग बैठते हैं चाय पीते हैं, तो वो सारा मंजर जो अपने बुजुर्गों के साथ, अपने दादा और दादी के साथ बैठ के चाय पी जाती थी, तो आज भी सेम उसी तरह जहन में घूम जाता है। तो वो सारा जो टाइम था, जो वक्त था, उसको याद करते हुए ये आखिरी लाइन मैंने इसलिए दादा और दादी पे डेडिकेट कर दी। आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया आपने, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है आपका, तो क्या कभी यानी उसके ऊपर शायरी लिखी है या उस हवाले से शायरी की है कभी? आज़ाद कश्मीर से ऐसा है कि चूँकि 2005 में जैसा कि आपको याद है कि क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया था अक्टूबर के महीने में, 8 अक्टूबर, और 3 रमज़ानुल मुबारक आई थिंक। तो उस पर बिल्कुल ज़रूर आई वाज इन 5th क्लास एट द टाइम, तो मुझे बिल्कुल वो पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरा मंजर है, तो बिल्कुल आज भी उसी तरह मतलब के जहनों में है। तो उस पर बिल्कुल मैंने तकरीबन आज से 1-2 साल पहले अगर आप हमें लिखा था, मैंने उस ज़लज़ले पे उस टाइम पे लिखा था, वो आपको सुनाऊंगा। आप 5 क्लास में थे और उस टाइम पे आपने लिखा था? नहीं, मैं 5 क्लास में था तब वो ज़लज़ला आया था 2005 का। बट जब लिखा, जब थोड़ा सा शऊर आया, कुछ अल्फाज आए, कुछ उर्दू लुगत बेहतर हुई, कुछ थोड़ा सा आगे आए, तो तब थोड़ा सा शौक़ था लिखने का और पढ़ने का। तो मैंने उस पर जो सिनेरियो गुजरा था हमारे साथ, जो हादसा अलमनाक गुजरा था, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, वो आपकी नज़र करता हूँ कि किसी पेड़ की ठंडी छाँव है कश्मीर जो मेरा गाँव है, किसी पेड़ की ठंडी छाँव है कश्मीर जो मेरा गाँव है, और सरसब्ज़ व शादाब ऊंचे पहाड़, सर्दी गर्मी ख़ज़ाओं बहार, और हर मौसम दिल को भाता है, एक माह सख्त रुलाता है, एक बीती कहानी आया करूं वो लम्हे कैसे बयां करूं, एक बीती कहानी आया करूं वो लम्हे कैसे बयां करूं, कुदरत का एक करीना था, रमज़ा का पाक महीना था, जब बच्चे रात को सोए थे जो पहले कभी न रोए थे, और सब फूलों को मुरझा डाला, बच्चों को खूह में नहा डाला, और हर सू अंधेरे छाए थे सब प्यारे मुर्दा पाए थे, हर सू अंधेरे छाए थे सब प्यारे मुर्दा पाए थे, मैं ढूंढ रहा था पापा को, अम्मी भाई और आपा को, मैं ढूंढ रहा था पापा को, अम्मी भाई और आपा को, सब माएँ तब निढाल थी और बहनें भी बेहाल थी, बस अल्लाह की एक ढाल थी, और कुदरत ने सबको ज़ेर किया, हर घर मलबे का ढेर किया, और क़यामत सुग़रा का आलिम था, वो अक्टूबर कितना ज़ालिम था, वो अक्टूबर कितना ज़ालिम था। बहुत खूबसूरत। प्रोग्राम का थोड़ा सा मूड बहुत अच्छा सीरियस हो गया है। नहीं, बहुत खूबसूरत आपने सुनाई, और बिल्कुल मतलब कैसे इंसान खो जाए, बहुत मज़े की थी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मदावा वेलफेयर फाउंडेशन की, कि इतनी छोटी उम्र में वेलफेयर फाउंडेशन के CEO होने का शर्फ हासिल है आपको, और साथ के साथ मुझे ये बताइए कि आगाज़ कहाँ से लिया और क्या सोच के आपने वेलफेयर बनाई? कहीं ये तो नहीं सोचा कि मैं भी अब चैरिटी पे बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है? नहीं, ऐसा था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको अदब से दिलचस्पी हो या आपको इस तरह का मतलब शायरी से वाबस्तगी हो या अदब से दिलचस्पी हो, तो आप वैसे भी हसास तबीयत थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए एक शौक़ शुरू से ही था दिल में यार कि किसी की मदद की जाए। और इसी तरह तकरीबन आज से 2 से 2.5 साल पहले आई थिंक
कि कुछ नौजवान थे, हमने सोचा कि उस तरह से तो खैर मदावा मतलब कि मैं कहूँ कि हमने बहुत बड़ी फाउंडेशन बना ली और उसके काम का आगाज़ कर दिया। ये ऐसे कि हमने एक नौजवानों का एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है कि हम जो भी अपने हम ख्याल लोग हैं या हम मिजाज लोग हैं, हमारा एक प्लेटफार्म है, वहाँ पर हम अपनी अपनी बसात के मुताबिक कि हम माशरे में किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों की रकम हो तो आप फलाह बहबूद का, इंसानियत की खिदमत का काम का आगाज़ कर सकें। इसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी मैटर नहीं करती। इसके लिए ये मैटर करता है कि आपका जज्बा क्या है। मेरे साथ तकरीबन माशाल्लाह बहुत सारे यंगस्टर्स की तादाद है। आपको कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन हो, इससे पहले के हालात हों, कश्मीर पे आवाज़ उठानी हो, मतलब कि फ़लस्तीन का इशू है, हमारे जो ओवरऑल जो हमारे मसले मसाइल हैं हमारी उम्मा के साथ, हमारे मुल्क के साथ, तो शुरू में सोच यही थी कि हम इस जो प्लेटफार्म है मदावा का, हम दुखों का मदावा कर सकें और हम ऐसी दुखी इंसानियत का मदावा कर सकें। तो बेसिकली हमने शुरू में इसी चीज़ का आगाज़ किया था कि हम सेमिनार्स करवाएंगे, इंटरनेशनल डेज़ में वॉक्स करवाएंगे, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके किसी एक अच्छे मकसद की तरफ राग़िब किया जाएगा, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाया जाएगा, माशरे में जिन लोगों का एक मुकाम है उनको लाया जाएगा, नौजवान नस्ल को उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जाएगा। जो नौजवान गली मोहल्ले सड़कों में आवारा गर्दी करते हैं, कोई गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर टिकटॉक पे आजकल ठुमके लगाते हैं और अच्छा। इस तरह के जो गली मोहल्लों के जो सीन्स चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा था इन सब सीन से निकल के नौजवानों को एक मुस्बत रास्ते पे लाया जाए और ऐसे प्लेटफार्म की तरफ लाया जाए और इनसे अच्छे काम करवाए जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि आपका ये मानना था कि यार अपने हिस्से की शम्मा थोड़ी सी और आपको बताता चलूं कि फिर पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना की आई, बेशुमार फैमिलीज की अल्हम्दुलिल्लाह मदद की और बगैर किसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट के हम जितने भी मेरे साथ साथी थे, नौजवान थे, हमारे दोस्त अहबाब, जितने भी हमारी गैदरिंग के लोग, हमने निकल के मतलब अपनी बसात से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम करके दिखाया और बताया कि इस चीज़ के लिए आपका सिर्फ जज्बा मैटर करता है। वही बात है कि चराग खुद नहीं जलता, जलाना पड़ता है और आप लोगों ने जलाया हुआ है। नाज़रीन, मज़े की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इससे पहले हम लेंगे और सवाल करें इससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई तो मैंने सोचा कि अब चलते हैं मज़ाक की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बचपन की बात करते हैं। बचपन में सबसे पहले तो हमें आप ये बताएंगे कि आमिर आप जो हैं वो कैसे थे? एक होता है ना शरारती, मासूम, छुपे रुस्तम तो बता चुके हैं आपके में था, और दूसरा ये सवाल है कि कभी अम्मी से जो मार पड़ी है तो वो कौन सा हथियार है जिससे सबसे ज़्यादा मार पड़ी और वजह क्या थी? पूछे कौन सा हथियार नहीं है जिससे मार ना पड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में मतलब कि वाइपर का डंडा हो गया है, झाड़ू हो गया जो उल्टा करके मारा जाता है, अम्मी की चप्पल हो गई, इस तरह के जो नॉर्मली जो घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं बच्चों की धुलाई के लिए, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो अम्माएं हमारी है ना वो कपड़े धोने की बजाय वो हम बच्चों को ही धो देते हैं। ज़्यादा उस दौरान वॉशिंग मशीन का ट्रेंड नहीं था जब हम बचपन में थे बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादातर धुलाई हमारी ही हुआ करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा शार्प था। अच्छा। तो मेरा ये था कि मैं अपने बहन भाई में थोड़ा भागने में थोड़ा तेज़ था, थोड़ा चुस्त था, तो मैं ज़्यादातर भाग के अपनी जान बचा लिया करता था। लेकिन अम्मी का निशाना बहुत अच्छा हुआ करता था। तो वो लगता है प्रैक्टिस करके आती है ना बच्चों को किस तरह मारना, बहुत अच्छा होता है। तो मतलब निशाना उनका ठीक था, वो अपना मतलब कि जो टारगेट था वो अचीव कर ही लिया करती थी, बट मैं भाग जाया करता था। अगर एक दिन के लिए आपको रिश्ते करवाने वाली आंटी बना दिया जाए तो शेख रशीद का रिश्ता किससे करवाना चाहेंगे? एक दिन के लिए वैसे मैं जवाब दूंगा तो आप कहेंगे वो ना कट ना कर दें बाद में। नहीं करेंगे कट। नहीं पहले जवाब। अगर आप इस चीज का मुझे यकीन दिलाएं कि जो मैं जवाब दूंगा उसको आप कट नहीं करेंगे तो नहीं वो क्या कह सकते हैं कि आप जवाब दे, हम देख लेंगे बाद में, लेकिन जवाब ऐसा हो जिसको हम जानते हो।
बिलावल भुट्टो को आप जानते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप शेख रशीद की शादी मजाक में बोला? नहीं आप तो बोल दिए बिलावल भुट्टो से करवाएंगे। क्योंकि आपने देखा, आपने शुरू में बोला कि आप मजाक की तरफ आते हैं। हाँ। तो यकीनन ये मजाक ही है, इसको कोई सीरियस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर भी आप करवाना चाहेंगे बिलावल भुट्टो की शेख रशीद के साथ। एक दिन के वजीर आज़म अगर आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले? एक दिन के लिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो आई थिंक मैं एक दिन शौक ही रहूँगा, मैं अपनी जगह पे ऐसे रहूँगा, ये हो क्या गया मेरे साथ। अच्छा। तो एक दिन ऐसे गुजर जाएगा। और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मेरे लिए ये चीज़ ही बहुत बड़ी होगी। मैं उसी चीज़ में शायद बेहोश हो जाऊँ, बेहोश होकर पूरा दिन गुजार दूँ। ये भी अच्छा है ना, मतलब कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से रिलैक्स होके बस ये पूरा दिन गुजर जाएगा। और जब मुझे होश आएगा तो मुझे पता लगेगा होश आएगा, तो फिर आई थी होश चली गई, होश आएगा और फिर एक नज़्म आएगी, मैं वज़ीर आज़म बन गया था एक दिन का। है जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ किससे बोले हैं और क्यों बोले? जिंदगी में अब ये मत कहिएगा कि नहीं मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं कभी कभी बोल देता हूँ। और ये भी देखे है कि मतलब अपनी जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ जाए तो कोई मजायका नहीं है, आपको बोल लेना चाहिए। तो अपनी जान छुड़ाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए बेशुमार झूठ बोलें। और जो ऐसा इस तरह का झूठ नहीं बोला कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, इस तरह के झूठ तो नहीं कह सकते। लेकिन छोटे मोटे झूठ तो चलते हैं, आप भी बोलती होंगी। मैं तो बहुत ज्यादा इतना नहीं, पर थोड़ा झूठ मिला ले अपनी सच्ची बातों में, वरना झूठे लोगों में तू कैसे उम्र गुजारेगा। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसने बड़े होके क्या बनना है। आपने बड़े होके क्या बनना है? अब ये मत कहिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बन चुका हूँ CEO, इसके अलावा क्या बनना है? नहीं असल में पूरी आपकी जो ज़िंदगी होती है वो पूरा एक सफ़र होता है। और ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। आपकी ख्वाहिशें, आपकी जुस्तजू जो होती है वो कभी आपकी ख़त्म नहीं होती। और आप हर टाइम में ना, आप वो एक मिसाल है ना, आप जब साइकिल लेते हैं, आप साइकिल की आरजू करते हैं। जब आपके पास साइकिल होती है तो आप कहते हैं काश मेरे पास मोटरसाइकिल हो। जब मोटरसाइकिल आता है तो आप कहते हैं काश मेरे पास गाड़ी हो। फिर गाड़ी आती है, आप कहते हैं यार अपग्रेड गाड़ी चाहिए, थोड़े और अच्छे मॉडल की गाड़ी चाहिए। जब वो आती है तो आप कहते हैं यार कि मुझे बहुत अजीम शान की बगला चाहिए। तो ये ख्वाहिशात का ऐसा सिलसिला है जो पूरी जिंदगी चलता है और इसी चीज में आपकी शाम हो जाती है और आपको पता ही नहीं होता। वही जिंदगी होती है बेसिकली। अगला सवाल ये है जो मैं हर किसी से करती हूँ कि मैं ये सवाल करती हूँ कि आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है। लेकिन मैं आपसे सवाल थोड़ा सा चेंज करती हूँ कि आपने कितनी दफ़ा मोहब्बत की है? क्योंकि शायर है ना, शायर तो बार बार उनको मोहब्बत होती है। मोहब्बत नहीं की मैंने। नहीं की मोहब्बत मैंने, मतलब कि मैं नहीं कह सकता इस पे कुछ, आप कैमरा बंद करें। वरना वो जो किनारा वाला था वो फिर हम सही मान देंगे। उस तरह की कहते हैं ना आप मोहब्बत किसी लड़की से, मैं इस चीज पे यकीन शायद नहीं रखता कि मोहब्बत सिर्फ लड़की से ही हो जाती है। ये झूठ बोला जा रहा है, ये ऑन कैमरा झूठ बोला जा रहा है। क्या ये सवाल पास नहीं किया जा सकता? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यार हम चाय के साथ सच तो बोल सकते हैं ना। वो कहती है सुनो जाना मोहब्बत मोम का घर है, तपिश बदगुमानी के कहीं पिघला न दे इसको। मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा सी बदगुमानी हो वहाँ कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है मोहब्बत क्या है ये तुमने मुझे सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। अच्छा आगे। तो मेरे नज़दीक जो मोहब्बत का जज्बा है या एक अच्छे चेहरे का दिल को भा जाना, ये तो हर इंसान में होता है। मेरे अंदर भी है और सभी में होता है कि खूबसूरत चेहरों पे फिसल जाना। ज़ाहिर हर इंसान, कोई भी हो, मतलब कि हो जाता है हर इंसान। ये ज़िंदगी में चलता है, सभी के साथ चलता है। मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन करके आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, ये हो गया था, वो हो गया था। ये ज़िंदगी में चलता रहता है। आपको लोग अच्छे भी लगते हैं, आपको लोग बुरे भी लगते हैं, तो इंसानी भी। बिल्कुल ऐसा ही, आपको खुशी भी मिलती है और दुख भी मिलते हैं। और उन्हीं दुख की अगर बात करें तो कभी ऐसा हुआ कि कभी बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हों और दिल से किसी के लिए बड़ी बुरी बदवा निकली और वो पूरी भी हुई हो? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए बददुआ निकली हो। छोटी मोटे हादसात मतलब इंसान के साथ चलते रहते हैं और बददुआएं भी देते रहते हैं दिल के अंदर बहुत से लोगों को। कभी हुकूमतों को, कभी पेट्रोल महंगा हो जाए तो हुकूमत को बददुआ दे देते हैं। कभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, कोई अपनी जो फेवरेट चीज़ है, जो ख़रीदनी है, जो लेनी है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे इस्तेमाल में आती है,
तो हुकूमतों को ज्यादा बदवाएं दी जाती है हमारे पाकिस्तान में। तभी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। आप लोग बदवाएं देते हो, बदवाएं देना बंद कर दे। तो बस ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप ये कहें कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त या ऐसा टाइम जो बहुत अलमनाक हो या एक बहुत बड़ा गम हो जो आज तक आपको याद है, तो मेरे नज़दीक जो भी कश्मीरी होगा या जिसने अपना वक्त गुजारा होगा 2005 का अर्थक्वेक देखा होगा, तो मेरे नज़दीक मेरी हयात में जब तक मैंने ये अपने ज़िंदगी के जो 25-26 साल गुजारे हैं अभी तक, तो मेरे नज़दीक मेरी पूरी ज़िंदगी की जो एक क़यामत सोरा जो हमने देख रखी है, तो मेरे नज़दीक ये पूरी ज़िंदगी शायद याद रहेगा कि 8 अक्टूबर का एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला जो हमने अपनी ज़िंदगियों में देख रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ा हादसा। कभी अगर मौका मिले लाइफ में आपको कि किसी एक्ट्रेस से शादी करने का, तो किससे करेंगे? फेवरेट एक्ट्रेस भी बता दे साथ के साथ ही। वैसे देखा, मुझे ड्रामों का इतना शौक नहीं है। कोई मतलब के प्यार मोहब्बत इश्क आजकल तो ड्रामों में चल ही रहा है। आजकल के प्यार मोहब्बत इश्क के सिवा ड्रामाज में आपको कोई रखा क्या है तो मुझे क्या कहूँ, अब मैं तो इतने ड्रामे देखता नहीं हूँ, मेरे जहन से फौरन या आपके जहन से वो आपके जहन में एक एक्टर नहीं आ रही, कई आ रही होंगे, तो उनमें से एक चुन के बता। हाँ, वैसे मैं बताऊँ कि जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं जो आजकल, मतलब कि सबा कमर नाम है उनका। सबा कमर, कमल या सबा कमर, कमर हमने कमर कह दिया, सबा कमर। सबा कमर जो है मतलब कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है उनकी एक्टिंग, उनका जो मतलब जेस्चर्स है, काम करने का अंदाज है, तो यकीनन मुझे आजकल के एक्ट्रेस में वो एक नाम है जो मेरे जहन में अभी आया। वैसे बहुत सारे नाम है, मुझे आप सोचने का टाइम दे देते। नहीं, सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है नाज़रीन। हम अगले राउंड में फिर मिलते हैं आपसे, अगले राउंड में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बढ़ेंगे आमिर की जानिब। आमिर, कभी बचपन की बात करते हैं फिर से। कभी ऐसा हुआ, हम लोग अक्सर बबल खा रहे होते हैं और बबल खाते खाते हम ऐसे खींच के हाथों से, और फिर हमारा मूड होता है कि अब ये किसी पे चिपका दें। तो कभी ऐसा हुआ किसी के इस तरह खा के और किसी के बालों पे चिपका दी और उसके बाद उसने फिर आपको पकड़ के चिज़्बा कर दिया? ऐसे तो नहीं किया, बट ये है कि आपको याद होगा, बल्कि अभी भी कभी बार करता हूँ, बबल खा रहे हैं तो उसका एक गुब्बारा बनाते हैं बहुत बड़ा सा, और जब फटता है तो पूरा नाक के ऊपर ऐसे वो बबल चिपक जाती है, तो वो करने में मुझे बहुत मजा आता है। आजकल मैं भी मतलब करता रहता हूँ। हाँ। वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग या जंग, आपके नज़दीक क्या है? आई थिंक जंग इज मच बेटर। नो, जंग क्यों भाई? वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। ये तो चलो मजाक में हो गया जंग, बट यकीनन जो औरत का मुकाम है हमारे इस माशरे के अंदर, और यकीनन औरत का बहुत बड़ा मुकाम है। औरत हमारी माँ है, औरत हमारी बहन है, औरत हमारी बेटी है, और औरत का ही हम जो आज हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी किसी एक औरत की कोख से ही हम सब आए हैं, और एक औरत की तरबियत का नतीजा ही है कि हम सब माशरे में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा एक जुमला भी है बड़ा मशहूर और मारूफ के एक पढ़ी लिखी और एजुकेटेड औरत जो होती है, एक औरत का पूरा खानदान वो जन्म लेता है और तरक्की का दामन होता है। तो मेरे ख्याल में औरत का बहुत बड़ा किरदार है, औरत बहुत बाइज्जत मतलब वाकई ही वजूदे ज़न से है तस्वीर, रंग है, जंग भी है कहीं कहीं जंग तो वहाँ हुई थी मुगलों के दौर में, आजकल जंग है। हाँ, आजकल जंग है। 2 ऑप्शन है आपके पास, आपने 2 ऑप्शन में से एक चूज करना है, थर्ड का बिल्कुल भी हमारे पास कोई वो नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। पैसा या मोहब्बत? पैसा। यार कितने सच्चे इंसान आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, उर्वा हुसैन या माया अली? माया अली, आई थिंक उसको मैं जानता हूँ, उसका चेहरा मेरे जहन में आ गया, आपने नाम लिया। मेंढक या कौवा? आई थिंक कौवा सही है। वो क्या बनना पसंद करेंगे? कौवा ठीक है कि हवाओं में उड़ता है, नज़ारे करता है, घूमता फिरता है, मतलब कि। चाय या टी? चाय। टी क्यों नहीं? वैसे ही टी में मज़ा ही नहीं आता है, नाम जो चाय लेने में जो चाह आती है ना, वो टी में नहीं मज़ा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आपके पास एक लफ्ज़ है, मैं दूंगी, और आपके माइंड में उसको सोच के जो भी आएगा आपने जल्दी जल्दी उनके जवाब देने हैं, ठीक है? आंखें।
मेरी आंखों को पढ़ने का हुनर सीख ले, हर बात मेरे यार बताने की नहीं होती। आए है क्या कमाल है, अब हर चीज में शायरी। अब शॉपर हाँ। जल्दी से। शॉपरों की आजकल बहुत भरमार है। वो प्लास्टिक वाले शॉपर नहीं, हमारे इंसानों में भी बहुत बड़े बड़े शॉपर। अच्छा हाँ, ये भी है, ये किसी को टोंट किया आपने। है जिंदगी में दो ही लम्हे मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। ये कहीं हमारा ये जो स्क्रिप्ट थी वो आपको पहले तो नहीं मिल गई थी कि आप हर लफ्ज पे शेर याद करके आए थे? जमीन हाँ, जमीन एक गोला है, हम जमीन वाले गोले से हैं। हम लगता है हम किसी और गोले से हवा से मुझे गाना याद आ गया, हवाई खुशबू लुटा दे। हुस्न आई थिंक हुस्न ये है कि हुस्न जिंदगी है। हुस्न मतलब कि हुस्न परस्त हर इंसान को होना चाहिए। हुस्न पे मुझे शेर याद नहीं आ रहा, बहुत सारे शेर। ठीक है। पानी भी जिंदगी है, जैसे हुस्न भी। मतलब शायरी तेरी रुसवाइयों के डर से फ़कत खामोश बैठे हैं, अगर लिखने पे आ जाएं कलम से सर कलम करते हैं। ये भी शायरी से ही है। मत लिखना फिर, अगर सर कलम करने इतने खतरनाक इरादे हैं आपके। मोबाइल फ़ोन ने आज कल के दौर में इंसानों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है, और हम मोस्टली पूरा दिन हम फ़ोन में घुस के रह गए हैं। और मतलब कि वो पुराने वो रवायात हमारी, वो मिलना जुलना, दूरियां बढ़ गई, कुछ खत्म हो गया। माँ जन्नत, दोस्ती जिंदगी। बुलबुल का बच्चा पता नहीं क्या, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। मौसीकी हाँ, मौसीकी हर बंदा, आप जिससे मर्जी पूछ लें, आप टीवी चैनल्स पे देख लें, आप जिस दूसरे बंदे से पूछेंगे, मौसीकी जो है ना वो किसकी ग़ज़ा है? रूह की ग़ज़ा है, और यकीनन ग़ज़ा है, आपके मूड को अच्छा कर देती है। वाईफाई, आई थिंक वाईफाई भी आजकल ना, मतलब कि पहले ज़माने में आप किसी के घर में जाते थे तो आपकी कुछ डिमांड्स हो, आजकल हम किसी के घर में जाते हैं, किसी दोस्त की शॉप पे जाते हैं, या कहीं भी किसी, हाँ यहाँ हम सबसे पहले पूछते हैं वाईफाई का पासवर्ड दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चैरिटी हम सबको ज़रूर करनी चाहिए। मैं चूँकि ख़ुद एक फलाही काम कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप सबके तवज्जुह से ज़रूर पहुँचाऊँगा कि अपनी जो अल्लाह की राह में जो आपको दिया गया रिज़्क है, आप उसको अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए ज़रूर खर्चें। और आपकी जो भी माहाना आप पैसे उठाते हैं, सैलरी उठाते हैं, उसका एक मखसूस हिस्सा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़रूर ऐसे फलाही इदारों को नहीं दे सकते, तो ख़ुद कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इंसानों पे ज़रूर खर्च कीजिए, चैरिटी कीजिए। टी टाइम माशाल्लाह आपके लिए तो मैंने पूरी चाय की नज़म आपके लिए पढ़ दी थी। और माशाल्लाह से इस दौर में, इस दौर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, फ्रस्ट्रेशन से हैं, हालात कैसे हैं, हर बंदा गमगीन है, हर बंदे के हालात किस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा माहौल है। और इस माहौल में इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो आप कर रही हैं, मेरे ख्याल में माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे मज़ीद प्रोग्राम्स होने चाहिए, और अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की दे, और आप बढ़ती रहें, फलती रहें, फूलती रहें, मतलब मोटी ना होती रहें, मतलब कि आप आगे जाएं और आगे किसी और बहुत बड़े चैनल पे जाके बैठ जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि माशाल्लाह आपका चैनल, ये हमारा चैनल ही हमारे लिए बहुत बड़ा बना दें, मैं ये ज़रूर आपके लिए इंशाल्लाह। आखिर में जाते जाते हमारे नाज़रीन को खूबसूरत सी, लेकिन सैड नहीं, अच्छी सी मजे वाली पोएट्री जिसको सुन के ना मजा आ जाए, जल्दी से सुनाए, फिर हम इख्तिताम करते हैं। अच्छा, उससे हट के हो? किससे हट के? मोहब्बत से हट के हो। मोहब्बत से हट के, मतलब कि रोग से हट के हो। रोग से हट के हो, ठीक है। सोग से भी हट के हो सकती है, ये कैसी बात है? ज्यादा तो रोग और सोग ही है मेरे पास अल्फाज की सूरत, वो तो हम देखते रहते हैं। हाँ, बट चले कुछ सुनाऊंगा, बट ये भी कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, अल्लाह ताला खैर ही करे, बट सुनाता रहता हूँ मैं हर जगह पे, तो इसलिए यहाँ भी सुनाऊंगा कि तू भी काफिर मैं भी काफिर, तू भी काफिर मैं भी काफिर, फूलों की खुशबू भी काफिर, लफ्ज़ों का जादू भी काफिर, ये भी काफिर वो भी काफिर, और फैज़ भी और मंटू भी काफिर, फैज़ भी और मंटू भी काफिर, नूर जहाँ का गाना काफिर, मैकडोनल्ड का खाना काफिर, बर्गर काफिर, कोक भी काफिर, हंसना बिद्दत जोक भी काफिर, तबला काफिर, ढोल भी काफिर, प्यार भरे तो बोल भी काफिर,
सुर भी काफिर, ताल भी काफिर, भंगड़ा अतन धमाल भी काफिर, और वारिस शाह की हीर भी काफिर। हाँ। वारिस शाह की हीर भी काफिर, चाहत की जंजीर भी काफिर, नज़र न्याज की खीर भी काफिर, और जिंदा मुर्दा पीर भी काफिर, बेटे का बस्ता भी काफिर, बेटी की गुड़िया भी काफिर, हंसना रोना कुफर का सौदा, गम काफिर, खुशियाँ भी काफिर, और जीन्स भी और गिटार भी काफिर। जीन्स भी और गिटार भी काफिर, टखनों से नीची लटके तो अपनी ये शलवार भी काफिर, और फन भी और फनकार भी काफिर, जो मेरी धमकी ना छापे वो सारे अखबार भी काफिर। आती हूँ यहाँ तक काफिर 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 बहुत हो गया नाज़रीन। इसी काफिर को साथ लेकर हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इसी काफिर को साथ लेके, हाँ, इसी काफिर को हम साथ लेके आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। टी टाइम विद सीबा मिर्जा में एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।